नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में अपने राठौड़ राजवंश चल रहा था। राठौड़ में अपने बीकानेर के राठौड़ राजवंश की चर्चा कर रहे थे, जिसमें दोस्तों अपने बीकानेर के राठौड़ राजवंश में कल हमने जो है लास्ट के अंदर पृथ्वीराज राठौड़, जो कि शासक नहीं है, फिर भी अकबर के दरबार में उसको नियुक्त किया गया है। उसका दरबारी कवि गागरोन की उसे जागीर दी गई जो है, उनके बारे में अपने कल लास्ट में चर्चा की थी। आज अपने चर्चा करने वाले हैं राव राय सिंह के बारे में। किसके बारे में? राव राय सिंह, जो कि कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल वही व्यक्ति जिन्होंने मुगल दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में आता है राव राय सिंह, जिनका जन्म 20 जुलाई 1541 को माना जाता है। अकबर वह जहांगीर की सेवा की और इन्हीं के शासनकाल का मुगल साम्राज्य का क्या कहलाता है? मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च स्तंभ कहा जाता है। किसको? राय सिंह को। और राय सिंह जो है मुगलों का मनसबदार बनने वाला बीकानेर का प्रथम राजकुमार था। प्रथम क्या था? ये राजकुमार आता है। और ध्यान रखना, यह जो है राजपुताने में इसकी दूसरी सबसे बड़ी मनसबदारी थी। दूसरी सबसे बड़ी मनसबदारी रखने वाला राजपुताने का दूसरी सबसे बड़ी मनसबदारी अकबर के द्वारा इसे प्रदान की गई। मतलब मनसबदारी इसे क्या की गई थी? अकबर के द्वारा प्रदान की गई। मतलब ध्यान रखना, इसके प्रारंभ में मनसबदारी कितनी थी? 4000 थी। बाद में इसकी अकबर 5 कर दी गई थी। और जहांगीर के समय में भी इसकी मनसबदारी कितनी थी? तो जहांगीर के समय में भी इसकी मनसबदारी कितनी आ गई थी? 5000 मनसबदारी का जो है हकदार था, वो कौन था? तो वो था राय सिंह। ठीक है ना। राय सिंह को जो है ध्यान रखना, जब भी जोधपुर के अंदर चंद्रसेन नहीं होगा तो राय सिंह को जोधपुर का क्या बनाया जाएगा? जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? प्रशासक बनाया जाएगा। और इसे बार बार क्या भेजा जा रहा है? सैन्य अभियानों पर भेजा जा रहा है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसे काबुल सैन्य अभियान पर भेजा गया, इसे गुजरात सैन्य अभियान पर भेजा गया, इसे कंधार सैन्य अभियान पर भेजा गया, इसे सिवाना सैन्य अभियान पर भेजा गया। किसके विरुद्ध भेजा गया है? चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा गया है। किसके विरुद्ध? चंद्रसेन के विरुद्ध जो है इसे भेजा गया है। सैन्य अभियानों पर भेजा गया। काबुल है, गुजरात है, कंधार है, सिवाना है, इन चंद्रसेन के विरुद्ध इन सैन्य अभियानों पर इसे भेजा गया है। और सिरोही का जो राजा है, सिरोही का राजा जिसका नाम था देवड़ा सुल्तान, इस देवरा सुल्तान के जो है विरुद्ध अकबर का अभियान था। अकबर का क्या था? अभियान था। और इस अभियान में जो है, ये अभियान जो है किस नाम से? दत्तानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह सैन्य अभियान दत्तानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1583 ईस्वी में हुआ था। दत्तानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1583 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सिरोही का शासक क्या हुआ था? का शासक पराजित हुआ था। क्या हुआ? पराजित हुआ, जिससे जो है दत्तानी के युद्ध में जो है सिरोही पर क्या हो गया था? अकबर का अधिकार हो गया। ठीक है ना, अधिकार हो गया, अकबर का अधिकार हो गया। इस युद्ध दत्तानी के युद्ध में भी अकबर का सहयोग किया था। किसने? बीकानेर के राय सिंह ने। और इस युद्ध में जो मुगलों का एक सहयोगी था, प्रतिनिधि था, जिसका नाम था जगमाल, जो कि महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था। ये जगमाल इस युद्ध में क्या होता है? दत्तानी के युद्ध में 1583 में जो हुआ था, इसमें मारा गया था। जगमाल जो है इस युद्ध में जो है वो क्या है कि मारा जाता है। और अकबर के द्वारा राय सिंह का सहयोग प्राप्त करने के लिए अकबर के द्वारा जागीर के रूप में राय सिंह को 47 परगने दिए गए थे। कितने? 47 परगने दिए गए थे। और 1593 में इसे जूनागढ़ प्रदेश, 1604 में शमशाबाद की जागीर और नूरपुर की जागीर, किसकी? नूरपुर की जागीर प्रदान की गई थी। इसे जागीर प्रदान की गई थी, नूरपुर की जागीर प्रदान की गई थी। किसे दी गई थी? तो अकबर के द्वारा जूनागढ़ प्रदेश, शमशाबाद, नूरपुर की जागीर जो है वो किसको? बीकानेर के राय सिंह को प्रदान की गई थी। किसको? बीकानेर के राय सिंह को। बात सन 1573 ईस्वी की है कि मालवा के मिर्जा बंधु थे। मालवा के कौन थे? मिर्जा बंधु थे। इन बंधुओं, मिर्जा बंधुओं के
दमन का क्या किया था इन्होंने, मतलब दमन किया था या फिर इनके विरोध का दमन किया था। मिर्जा बंधुओं के विरोध का दमन किसने किया है? बीकानेर के राय सिंह ने किया था। बीकानेर के राय सिंह ने किया था। किसने किया है? बीकानेर के राय सिंह ने इनके विरोध का क्या किया है? दमन किया है। मिर्जा बंधुओं में नाम आते हैं इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा और दूसरे का नाम क्या है? मोहम्मद मिर्जा। क्या नाम आता है? मोहम्मद मिर्जा। इन मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का क्या किया था? दमन किया था। ये और दमन ये किसने किया है? बीकानेर के राय सिंह ने किया है। ठीक है ना। और अकबर को बंदी बना लिया गया था इन मिर्जा बंधुओं के द्वारा। तो इन मिर्जा बंधुओं से जो है अकबर को छुड़ाकर लाया था। कौन लाया? अकबर को छुड़ाकर लाया है। वो कौन लाया था अकबर को छुड़ाकर? तो अकबर को छुड़ाकर लाया है कौन? राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह लाया है। बीकानेर राय सिंह जो है 1574 ईस्वी में शासक बने थे। और किस उपाधि के साथ? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर के राय सिंह जो है वो जोधपुर के क्या बने हैं? शासक बने हैं। और इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री का नाम आता है, क्या नाम था? करमचंद्र। क्या नाम था? करमचंद्र। और इन्हीं के एक दरबारी थे जिनका नाम है जय सोम। क्या नाम आता है? जय सोम। कुछ इतिहासकारों के अनुसार करमचंद्र ही जय सोम है, जय सोमी करमचंद्र है। करमचंद्र ही जय सोम है, जय सोमी करमचंद्र है। तो इनके दरबारी जय सोम ने ग्रंथ लिखा था करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम। करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की थी? जय सोम ने की। करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम। क्या लिखा हुआ है? करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम। करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की थी? जो इसके दरबारी कवि है जिसका नाम क्या है? दरबारी विद्वान जय सोम के द्वारा। और इसमें इस ग्रंथ में राय सिंह को, किसको? राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेंद्र। क्या कहा गया है? राजेंद्र। और इसके साथ साथ रायन की उपाधि दी गई है राय सिंह को। क्या कहा गया इसमें? राजेंद्र और रायन कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेंद्र और रायन कहा गया है। किसे कहा गया है? तो राय सिंह को राजेंद्र या रायन किस में कहा गया है? करमचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्यम में कहा गया है। राय सिंह ने ग्रंथ लिखे थे। राय सिंह ने कौन लिखा है? कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इसने राय सिंह महोत्सव लिखा है। क्या लिखा है? राय सिंह महोत्सव। संस्कृत भाषा के अंदर लिखा है राय सिंह महोत्सव। ठीक है ना। वेदक वंशावली लिखा है। क्या लिखा है? वेदक वंशावली नामक ग्रंथ की रचना की है इसने। ज्योतिष रतनमाला लिखा है। ज्योतिष रतनमाला ग्रंथ की रचना की है किसने? राय सिंह ने। और बाल बोधिनी लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? बाल बोधिनी नाम से ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है? राय सिंह ने लिखा है। क्या लिखा है? राय सिंह ने। राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रतनमाला, बाल बोधिनी नामक ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की है? राय सिंह ने की है। और राय सिंह ने अकबर के कहने पर, किसके कहने पर? अकबर के कहने पर भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण। मंदिर का निर्माण जो है वो भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राय सिंह ने करवाया है। किसने करवाया है? राय सिंह ने करवाया है। और राय सिंह ने ही जमीन का जेवर बनवाया। जमीन का जेवर किला कौन सा? तो जूनागढ़ किला। कौन सा किला है? जूनागढ़ किला है। जूनागढ़ किला जमीन का जेवर, ये इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया। इसका निर्माण कब से कब तक? तो ध्यान रखना 1589 से लेकर 1594 ईस्वी तक हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित है। ये किस में है? हिंदू प्लस मुस्लिम शैली में निर्मित है। हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित है इसका निर्माण। और इसके जो है वास्तुकार जो है, वास्तुकार इस किले के जैन मुनि जैता। किसको माना जाता है? जैन मुनि जैता। किसकी देखरेख में? तो ध्यान रखना करमचंद की देखरेख में। करमचंद की देखरेख में। और इसका जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो सूरजपोल के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे गणेश मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर ही राय सिंह प्रशस्ति अंकित है, जिसके प्रशस्तिकार जो है वो कौन माने जाते हैं? जैता ही माने जाते हैं। ठीक है ना। इसके प्रशस्तिकार भी कौन है? जैता। और इसे राय सिंह प्रशस्ति को ही जूनागढ़ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जो 1594 ईस्वी की है।
किस नाम से? जूनागढ़ प्रशस्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस प्रशस्ति को? राय सिंह प्रशस्ति को। और इसी सूरजपोल के दोनों किनारों पर महाराणा उदय सिंह के दरबारी वीर विद्वान वीर सेनापति जिनका नाम आता है, जो है वीर सेनापति है, उनका नाम आता है जयमल और पत्ता। जयमल, क्या नाम आता है? जयमल प्लस पत्ता। जयमल और पत्ता की जो है गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां बनी हुई है। पाषाण मूर्तियां बनी हुई है, गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है ना? गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां जो है वो कहां बनी हुई है? जयमल और पत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां जो है वो कहां बनी हुई है? जूनागढ़ दुर्ग के पास में बनी हुई है। कहां? जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बनी हुई है। इस दुर्ग का मुख्य आकर्षण केंद्र जो है, मुख्य आकर्षण केंद्र वो माना जाता है अनूप महल। कौन सा माना जाता है? अनूप महल, जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था। इस किले के अंदर किसने करवाया है? अनूप सिंह ने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। अनूप सिंह ने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। अनूप सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया है। क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। और मुंशी देवी प्रसाद ने, ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का करण कहा है। करण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण जो है वो किसे कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण राय सिंह को कहा है। किसको कहा है? राय सिंह को। और दूसरी बात, बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ, बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ राय सिंह के काल में, राय सिंह के काल में माना जाता है। ठीक है ना? तो एक बार अकबर के द्वारा जो है राय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा गया। तो दक्षिण भारत के अभियान पर जब यह मध्य प्रदेश में था तो इसने वहां पर एक फोग वृक्ष को देखा, और फोग वृक्ष को देखा और देखकर उससे लिपट गया और कहा कि तू से देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, मान्य तो अकबर तेड़िया, तू क्यों आयो फोग। अर्थात कह तू तो अपने राजस्थान का मूल निवासी है, स्थानीय निवासी है, तू तो देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग। ठीक है, मन ने तो अकबर भेजियो है, तू अटके करे फोग। इस तरह से जो है इसने उसको देखकर लिपट कर यह दोहा भी कहा था, ध्यान रखना। और इसके शासनकाल में अकाल, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो इस अकाल कार्य हेतु इसने जो है सदावर्त खोले थे, सदावर्त खोले हैं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की है, इसीलिए इसको राजपुताने का करण कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है ना? और 21 जनवरी 1612 ईस्वी को बुरहानपुर एमपी, ताप्ती नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी के किनारे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और एक चीज ध्यान रखना, राय सिंह ने राय सिंह नगर कस्बा बसाया था। क्या बसाया था? कस्बा बसाया था। क्या बसाया था? कस्बा बसाया था। तो ये बीकानेर का राय सिंह है जो आपके सामने है। मेन बात जो है ग्रंथ याद रखना आप कौन कौन से हैं। इसके बाद में जो है राय सिंह के वंशज, राय सिंह के वंशजों में ध्यान रखना, राय सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था सूर सिंह और एक का नाम था क्या? दलपत सिंह। ठीक है ना? सूर सिंह और दलपत सिंह। ठीक है ना? सूर सिंह और दलपत सिंह। राय सिंह के द्वारा इस सूर सिंह को रानी बटियानी रानी के कहने पर, किसके कहने पर? बटियानी रानी, गंगा नाम था उसका, कहने पर अपने छोटे पुत्र, या छोटा पुत्र था, इस छोटा पुत्र को क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया। राय सिंह ने उत्तराधिकारी बनाया किसे? सूर सिंह को। लेकिन जहांगीर ने राजगद्दी के लिए फरमान, राजगद्दी हेतु फरमान किसको भेज दिया? दलपत सिंह को। तो जहांगीर जो है, जहांगीर ने, क्योंकि मुगल बादशाह है और मुगल बादशाहों के अधीन है, क्योंकि राय सिंह से नाराज था, लास्ट में नाराज हो गया था कौन? तो जहांगीर। इसीलिए जहांगीर ने जो है दलपत सिंह को क्या बना दिया? राजा बना दिया। तो भावी राजा जो है इसमें कौन बनेगा? दलपत सिंह बनेगा। कौन? दलपत सिंह। राय सिंह का बड़ा पुत्र है, रहेगा थोड़े समय, 1612 से लेकर 1613 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? दलपत सिंह ने। जहांगीर के द्वारा बीकानेर का शासक बनाया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा बीकानेर का शासक बनाया गया। जहांगीर के द्वारा बीकानेर का शासक बना। मुगल विरोधी कार्य किए इसने, मुगल विरोधी कार्य करने के कारण जहांगीर ने इसे मृत्युदंड दिलवा दिया। क्या कर दिया? मृत्युदंड दिलवा दिया।
जहांगीर ने इसे क्या किया, मृत्युदंड दिलवा दिया। और दलपत सिंह की मृत्यु के पश्चात इसकी 6 रानियां इसके साथ क्या हुई, सती हुई, जिनकी छतरी जो है, इन 6 रानियों की छतरी जो है वो कौन से दुर्ग में, बटनेर दुर्ग में बनी हुई है। बटनेर दुर्ग जो है कहाँ पड़ता है, HMO हनुमानगढ़ में पड़ता है, यहाँ बनी हुई है इन 6 रानियों की छतरियाँ। इसके बाद में राजा बना जिसका नाम क्या था, सूर सिंह। क्या बना, सूर सिंह। राय सिंह का छोटा पुत्र है सूर सिंह, जिसने लगभग 1613 ईस्वी से लेकर 1631 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। 1613 से 1631 ईस्वी तक इसने क्या किया है, शासन किया है। ठीक है ना। जहांगीर और शाहजहां की सेवा की थी इसने, जहांगीर प्लस किसकी, शाहजहां की सेवा की। ठीक है ना। इसे जो है किसके द्वारा, सूर सिंह ने जो है खुर्रम के विद्रोह का दमन किया था, यह भी ध्यान रखना थोड़ा सा। और 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। इसके बाद में जो राजा बनता है उस राजा का नाम आता है करण सिंह। कौन राजा बनता है, करण सिंह। 1631 से 1669 ईस्वी तक राजा रहते हैं, जिनका नाम क्या आता है, करण सिंह। करण सिंह के बारे में ध्यान रखना, पिता सूर सिंह है। करण सिंह ने शाहजहां व औरंगजेब की सेवा की है इसने, शाहजहां प्लस किसकी, औरंगजेब की सेवा की। शाहजहां और औरंगजेब की क्या की है इसने, सेवा की है। इसका दरबारी कवि जो है, दरबारी कवि गंगाधर मैथिली है, गंगाधर मैथिली या गंगानंद मैथिली भी आता है कहीं इसका नाम, गंगाधर मैथिली, जिसने करण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ की रचना की है। काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की क्या की है, रचना की है। ठीक है ना। गंगाधर मैथिली ने करण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना की है। काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की क्या की है, इन्होंने रचना की है। ठीक है ना। और देशनोक में करणी माता की जो है मंदिर है, देशनोक में जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर का निर्माण कार्य भी किया था इसने, निर्माण कार्य। लेकिन इस निर्माण कार्य को पूरा किसने किया था, तो पूर्ण किया किसने, सूरत सिंह ने किया था। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने इसे मंदिर को पूर्ण किया था, ध्यान रखना। और इसके समय में हमने पढ़ ली, मतीरे की राड़ हुई थी 1644 में, हमने वहां पर पढ़ लिया इस मतीरे की राड़ को। मतीरे की राड़ हुई थी कौन कौन से, बीकानेर प्लस नागौर के बीच में। और नागौर का राजा जो है वो कौन था, नागौर का राजा आपको पता ही है अमर सिंह राठौड़ था। और बीकानेर का राजा कौन है, करण सिंह के मध्य। प्रारंभ में करण सिंह की विजय और बाद में अमर सिंह की विजय मानी जाती है। इसके अंदर जो है एक तरह से कह सकते हो प्रारंभ में अमर सिंह जीता था और बाद में करण सिंह की इसमें क्या मानी जाती है, मतीरे की राड़ में विजय मानी जाती है। इसके बाद में आपके पता है कि शाहजहां बीमार हुआ तो शाहजहां के उत्तराधिकारी थे, जिसमें उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ है। पहले का नाम आता है दारा शिकोह है, दूसरा है औरंगजेब, कौन सा जेब है, औरंगजेब, तीसरा है मुराद और चौथा कौन सा है, सुजा है। कौन है, सुजा है। तो इस करण सिंह ने औरंगजेब की सहायता की थी उत्तराधिकारी संघर्ष में। 5 युद्ध मैंने आपको बताए थे, 5 संघर्ष हुए थे। इन संघर्षों में जो है इसने उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब की क्या की थी, मदद की थी। ठीक है ना। और लेकिन शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था, दारा शिकोह बनाया था। उत्तराधिकारी तो किसको बनाया, दारा शिकोह को। लेकिन ये जो है करण सिंह किसकी मदद करेगा, औरंगजेब की। और औरंगजेब की मदद करते करते इसने करण सिंह ने अपने दो पुत्र केसरी सिंह है प्लस पदम सिंह है, पदम सिंह को औरंगजेब की हेल्प हेतु भेजा, औरंगजेब की सहायता हेतु भेजा था। औरंगजेब की सहायता हेतु अपने 2 पुत्र केसरी सिंह और पदम सिंह को औरंगजेब की सहायता हेतु भेजा था। किसने भेजा था, औरंगजेब की सहायता हेतु केसरी सिंह और पदम सिंह को औरंगजेब की सहायता हेतु भेजा। किसने भेजा था, तो करण सिंह ने भेजा। और ये दोनों ही पुत्र जो है इस उत्तराधिकारी संघर्ष में दोनों ही पुत्र क्या है, मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इससे औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ। औरंगजेब क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और औरंगजेब विजयी रहा अंत में, आपको पता है औरंगजेब विजयी रहा था अंत में। और विजयी रहा जब ये राजा बना, मतलब बादशाह बना, बादशाह की उपाधि धारण की, तो इसने एक उपाधि और आलमगीर की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की, औरंगजेब ने। आलमगीर मतलब संपूर्ण दुनिया को जीतने वाला। और यही उपाधि
इसने हेल्प के लिए किसको दी थी? करने हेतु करण सिंह को भी दी, करण सिंह को भी दी थी, ठीक है ना, करण सिंह को भी दी थी। और करण सिंह को जंगलधर बादशाह के उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने विदेशी उज्बेकों के आक्रमण को रोका था। जंगलधर बादशाह भी कहा जाता है करण सिंह को। करण सिंह को उज्बेकों के या विदेशी मुसलमानों के आक्रमण को रोकने के कारण इसे क्या कहा जाता है? जंगलधर बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगलधर बादशाह कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो मिला है आपके, ये मिला है चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है जिसका नाम है सुक सप्तति। चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है, चिंतामणि भट्ट का ये ग्रंथ है सुक्त सप्तति। इसमें इसे जंगलधर बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता है। और करण सिंह ने कई विद्वानों के सहयोग से करण सिंह ने कई विद्वानों के सहयोग से जो है एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी किसने? करण सिंह ने की थी। विद्वानों के सहयोग से करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। करण सिंह कई विद्वानों के सहयोग से साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की क्या करता है? रचना करता है। क्या करता है? रचना करता है। ध्यान रखना इस बात का। और औरंगाबाद के पास, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, अपने बसाए हुए नगर कर्णपुरा नामक स्थान पर करण सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। कर्णपुरा नामक स्थान पर ही करण सिंह की क्या मानी जाती है? मृत्यु मानी जाती है। इसके बाद में जो राजा बनता है उसका नाम आता है अनूप सिंह। कौन सा सिंह आता है? अनूप सिंह राजा बनता है। कौन बनता है? अनूप सिंह राजा बनता है। अनूप सिंह जो रहा था वो रहा था लगभग 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक यहाँ का शासक रहा था। 1669 से 1698 ईस्वी तक अनूप सिंह शासक रहा है। बड़ा एक तरह से क्या है कि अनूप सिंह का शासनकाल एक तरह से स्वर्ण काल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके समय में बहुत सारे विद्वान आए थे और विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी इसके कारण ही बना है, या इसमें जो है इसके समय में ही फेमस हुए हैं, जो कि जूनागढ़ बीकानेर में बना हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और चित्रशैली का स्वर्ण काल भी इसी के शासनकाल को ही माना जाता है, तो ध्यान रखना। और इसे जो है औरंगजेब ने, किसे? अनूप सिंह को औरंगजेब ने इसे महाराजा प्लस माही भरातीव की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा प्लस माही भरातीव की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं मैं, माही भरातीव उपाधि की शुरुआत ईरानी बादशाह नौशेरवां के पुत्र परवेज खुसरो से मानी जाती है। नौशेरवां के पुत्र परवेज खुसरो से मानी जाती है, ठीक है ना। 1685 ईस्वी में 85-86 ईस्वी में इसे बीजापुर दक्षिण भारत में पड़ता है ना, बीजापुर, और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा। इन घेरों के समय, इनके जब घेरे किए गए थे, घेरों के समय मुगलों के साथ था। इन घेरों के समय ये क्या था? मुगलों के साथ था। अनूप सिंह के शासनकाल को, अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है ना। इसका शासनकाल जो है ना, इसका शासनकाल उस्ता कला, ऊंट पर, चमड़ी पर की जाने वाली कला, इस उस्ता कला का क्या है? वास्तव में स्वर्णकाल है। उस्ता कला का, इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है?
स्वर्ण काल कहा जाता है। और अनूप सिंह यह उस्ता कला जो है वो कहाँ से लेकर आए थे? लाहौर से लाए थे। कहाँ से लाए? लाहौर से आई थी, ठीक है ना। और इस कला के प्रसिद्ध कलाकार, उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है, ऊंट के चमड़ी पर की जाने वाली कलाकृति है ये, जिसका नाम आता है इसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम आता है? इसामुद्दीन उस्ता, ठीक है ना। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। और वर्तमान में इसका कलाकार जो है, वर्तमान में कलाकार जो है इसका प्रसिद्ध कलाकार, उसमें नाम आता है मोहम्मद हनीफ उस्ता। मोहम्मद हनीफ उस्ता इसके वर्तमान में क्या माने जाते हैं? प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। किसके? उस्ता कला के। और उस्ता कला के जो है कलाकार उस्ताद, उस्ताद कौन कहलाते हैं? उस्ता कला के जो कलाकार हैं, उस्ता कला के कलाकारों को क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ताद। अनूप सिंह ने जो ग्रंथ लिखे, स्वयं ने ग्रंथ लिखे थे, जिसमें नाम आता है अनूप विवेक। अनूप विवेक ग्रंथ लिखा है। काम प्रबोध, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि। अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, इन ग्रंथों की रचना, ग्रंथों की रचना जो है वो किसने की है? अनूप सिंह ने की है, ठीक है ना। अनूप सिंह ने ही की है। इन्होंने, अनूप सिंह ने, किसने? अनूप सिंह ने जूनागढ़ किले में, जूनागढ़ दुर्ग में अनूप महल, किसका? अनूप महल, और इसके साथ साथ अनूप संस्कृत संग्रहालय की स्थापना की थी। संग्रहालय की क्या मानी जाती है? स्थापना की। अनूप सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में अनूप महल, अनूप संस्कृत संग्रहालय की क्या की है? स्थापना की है। अनूप सिंह के दरबारी कवि में बात करें, दरबारी कवि, तो दरबारी कवि में सबसे पहले बात आता है आनंद राम का। आनंद राम, इन्होंने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। किसका? गीता का राजस्थानी भाषा में क्या किया गया है? अनुवाद किया था। गीता का राजस्थानी भाषा में क्या किया? इन्होंने अनुवाद किया है। इसके बाद में दूसरे आते हैं, दूसरे दरबारी कवि हैं जनार्दन भट्ट के पुत्र भाव भट्ट। क्या नाम आता है? भाव भट्ट आता है। जनार्दन भट्ट के पुत्र भाव भट्ट, जिन्होंने अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनुपांकंश और अनूप संगीत विलास, देख, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनुपांकश, अनूप संगीत विलास नामक ग्रंथों की रचना की है। किसने की है? ये जनार्दन भट्ट के पुत्र भाव भट्ट ने किया है। इसके बाद में इसके दरबारी आते हैं मणिराम। मणिराम ने अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास नामक ग्रंथ की रचना की है। अनूप विलास नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद में आते हैं अनंग भट्ट, इन्होंने तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है इनके शासनकाल में। इसके बाद में आते हैं वैद्यनाथ ज्योतपति सार ग्रंथ की रचना की है। किसकी? ज्योतपति सार नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इस तरह से इनके दरबार में विद्वान ही विद्वान थे। पहला आनंद राम आता है, गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने वाले। जनार्दन भट्ट के पुत्र भाव भट्ट, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनुपाकंश, अनूप संगीत विलास ग्रंथ की रचना की। मणिराम ने अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद में अनंग भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर और वैद्यनाथ ने ज्योतपति सार ग्रंथों की क्या की है? जो है रचना की है। इसीलिए अनूप सिंह का शासनकाल, किसका? अनूप सिंह का शासनकाल विद्वानों का जन्मदाता या आश्रयदाता कहलाता है। विद्वानों का जन्मदाता या फिर क्या कहलाता है? आश्रयदाता का काल कहलाता है, ठीक है ना। आश्रयदाता का काल कहलाता है। किसका शासनकाल है? अनूप सिंह का काल। और अनूप सिंह दक्षिण भारत गए थे, दक्षिण भारत के अभियान पर गए थे और दक्षिण भारत से क्या लाए थे? अनेक मूर्तियां लेकर आए थे। अनेक मूर्तियां लाए और उन्हें बीकानेर के अनेक मूर्तियां लाए। बीकानेर के उन्हें मूर्तियों को 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित करवाई थी। इन मूर्तियों को के मंदिर में क्या करवाई है? 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित करवाई।
इसीलिए मतलब ये मंदिर की क्या हो गई थी, प्रसिद्धि हो गई थी। और अनूप सिंह ने चुंगेर की स्थापना की। चुंगेर का मतलब है अनूपगढ़ की, अनूपगढ़ की क्या की है, अनूप सिंह ने स्थापना की है। क्या की है, अनूप सिंह ने स्थापना की है। इसी के साथ ही अनूप सिंह क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो मतलब एक तरह से विद्वतापूर्ण ही काल है इनका, किनका, अनूप सिंह का शासनकाल विद्वतापूर्ण ही है। चाहे इन्होंने खुद ने ग्रंथ की रचना की है, चाहे इनके दरबारियों ने ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद में अनूप सिंह के बाद में स्वरूप सिंह आते हैं। कौन आते हैं, स्वरूप सिंह, जिन्होंने 1698 से लेकर 1700 ईस्वी तक शासन किया। स्वरूप सिंह के बाद में सुजान सिंह आते हैं। कौन आते हैं, सुजान सिंह, 1700 लेकर 1735 ईस्वी तक शासन किया। सुजान सिंह के बाद में जो सुजान सिंह, ध्यान रखना ये स्वरूप सिंह के छोटे भाई थे। इनके शासनकाल में जो है मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, वह नागौर के शासक बख्तावर सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, मारवाड़ के शासक ने अजीत सिंह ने और नागौर के शासक बख्त सिंह ने जो बीकानेर पर क्या किया है, बख्तावर सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया है। नागौर का उस समय कौन है, बख्तावर सिंह है, बख्तावर, और मारवाड़ का कौन है, अजीत सिंह है। दोनों ने आक्रमण किया था, लेकिन ये दोनों आक्रमण में क्या रह गए थे, असफल रह गए थे। सुजान सिंह के बाद में आता है आपके जोरावर सिंह। कौन आते हैं, जोरावर सिंह, 1735 से लेकर 1746 तक इनका शासन रहता है। किनका, जोरावर सिंह। ठीक है ना, राव जोरावर सिंह ने हुरड़ा सम्मेलन में सुजान सिंह की तरफ से या बीकानेर की तरफ से क्या लिया था, भाग लिया था। बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने हुरड़ा सम्मेलन में क्या लिया है, भाग लिया है। इसके बाद में आते हैं गद सिंह। कौन आते हैं, गद सिंह आते हैं। तो गद सिंह जो रहते हैं वो 1746 से लेकर 1787 तक रहते हैं। कब से कब तक है, 1746 से 1787 तक रहते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम ने इन्हें, किसने, शाह आलम ने इन्हें उपाधि दी थी, जिस उपाधि का नाम है महाराजा धीराज, राज राजेश्वर, महाराज शिरोमणि, महाराज शिरोमणि श्री गद सिंह महाराज, गद सिंह महाराज। ये इनको उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा उपाधि प्रदान की गई है, तो मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। महाराजा धीराज, राज राजेश्वर, महाराज शिरोमणि श्री गद सिंह महाराज, गद सिंह को उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, इनके समय में 1735 ईस्वी में, सॉरी 1753 ईस्वी में, इनके समय में 1753 ईस्वी में इनके समय में विद्यासर, विद्यासर कहां पड़ता है, चूरू, चूरू में जो है विद्यासर, चूरू में इनके समय में तांबे की खान निकली थी। तांबे की क्या निकली थी, खान निकली। ठीक है ना, तांबे की खान निकली थी इनके समय में। कहां, विद्यासर चूरू में तांबे की खान निकली थी। और एक बात विशेषतः ध्यान रखना कि इनके दरबार में गोपीनाथ गार्डन, ठीक है, इन्हें ही काशीनाथ गार्डन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काशीनाथ गार्डन भी कहा जाता है। इन्होंने गज सिंह जीरो रूपक ग्रंथ की रचना की थी। किसने, गज सिंह जीरो रूपक नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने, गोपीनाथ गार्डन ने। इसके बाद में जो राजा बनते हैं उस राजा का नाम आता है सूरत सिंह। क्या नाम आता है, सूरत सिंह। 1787 से लेकर 1828 तक राजा बनते हैं। सूरत सिंह, वही सूरत सिंह जिसने बटनेर पर आक्रमण किया था, वही सूरत सिंह जिसने बीकानेर जो है बीकानेर का शासक सूरत सिंह जिसने चूरू पर आक्रमण किया और चूरू का किला चांदी के किले के नाम से विख्यात हो गया। देखेंगे अपने जो है इस सूरत सिंह के साथ अगले एपिसोड में। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए शासक सूरत सिंह के साथ।